Ramadan is a month of mercy, forgiveness, and salvation, a time to draw closer to Allah and renew our spiritual connection. It is a gift, a blessing that offers us countless opportunities to earn rewards and cleanse our hearts. Our busy routine and worldly distractions often take precedence, leaving us with little time to embrace the spiritual essence of this sacred month. In this skit, our boys will portray this dilemma, showing the consequences of neglecting Ramadan and the joy of prioritizing it. Let's watch their performance and remind ourselves to make the most of this blessed time. Day 1, Scene 1. وقال ربنا آتنا ما अरे मुबशिर उठो, सो रहे हो या पढ़ रहे हो? सुबह सहरी में व्लॉग बनाने के लिए जल्दी उठ गया था तो अब नींद आ रही है। ओह वेट, लाइक्स तो चेक करूं कितना है इस व्लॉग पर। देखो कितने लाइक्स आए हैं। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो घर बैठे पैसा कमा रहा हूँ। अब तो पैसा ही पैसा होगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अब सोचो मत, तुम्हें सवाब लाइक्स में मिलेंगे, जितने लाइक्स उतना सवाब। अब तो मैं भी सहरी व्लॉग बनाऊंगा और या हबीबी या नबी या रसूल अल्लाह बैकग्राउंड म्यूजिक पर लगाऊंगा। बहुत बढ़िया। आजकल के बच्चे वक्त को बर्बाद करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? व्लॉग्स बना रहे हैं और सोच रहे हैं उनको लाइक सवाब में मिलेगा। वो सवाब वो तिलावत और जिक्र में ना ढूंढकर व्लॉग्स बनाने में ढूंढ रहे हैं। Day 1, Scene 2. अरे मुबशिर, आपने रोज़ा नहीं रखा? क्यों? अम्मी ने मना करा था, एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम का रोजे से क्या लेना देना? रोज़ा रख के सर में दर्द हो जाता है और एग्ज़ाम का कुछ भी याद नहीं रहता। और मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रमज़ान तो पूरे मंथ हैं, जब पेपर नहीं होगा उस दिन इबादत कर लेंगे। अब तुम भी ऐसा ही करना, कल से साथ में लंच करेंगे। चलो सोचता हूँ। सारा दारो मदार नियत पे है। अगर हम ये सोच के रोज़ा नहीं रख रहे कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो हमें रोज़ा मुश्किल ही लगेगा। हमें इन छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों का रोज़ा नहीं छुटवाना चाहिए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आप रोज़ा रखिए, अल्लाह ताला सब मुश्किल आसान कर देंगे और उन्हें छोटी उम्र में ही रोज़ा रखने की आदत हो जाएगी और बड़े होकर रोज़ा रखने में परेशानी नहीं होगी। Day 2, Scene 3. अरे मुबशिर उठो, आपकी जोहर तो गई, असर का भी टाइम निकल रहा है। एक मिनट, कुछ न्यू डिश देख लूँ, कभी अम्मी आज के लिए कुछ भी बना दें। पहले नमाज पढ़ लो, फोन कहीं जा थोड़ी ना रहा है। तुमने पढ़ ली ना, तुम जाओ। मैं तुम्हारी अम्मी से जाके कह रहा हूँ कि नमाज तो पढ़ नहीं रहा, फोन चला रहा हूँ यहाँ बैठ के। अच्छा रुको रुको, पढ़ रहा हूँ। अम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना, रोज वही सब सेम चीज बना देती हैं, मैं तो बोर हो गया सब खा खा के। प्लीज कुछ न्यू ट्राई करें। तुम इतनी नाशुक्री क्यों कर रहे हो? ये अल्लाह का रिज्क है और लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। चलो अब नमाज पढ़ लो। मैं भी नहीं जा रहा, आराम से चाय पी के आऊंगा। इमाम साहब आपका वेट थोड़ी ना करते रहेंगे। तो क्या हुआ, एक रकात तो मिल ही जाएगी, वही पढ़ लूंगा। मैं तो पहली सफ में नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा पहली सफ में पढ़ने का सवाब। ये हम क्या कर रहे हैं? रमज़ान का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है। नमाज तो गैर रमज़ान में भी टाइम से पढ़नी आई है और जो शख्स जानबूझ के नमाज में देर करता है उसकी नमाज फौत हो जाती है। Day 3, Scene 5. अरे मुबशिर, कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई, आज तो खड़े खड़े टांगे टूट गई। क्यों, आज ज्यादा पारे पढ़ा दिए क्या? नहीं, आज मेरा कुरान मुकम्मल था, 3 दिन वाली पढ़ ली थी मैंने। 3 दिन वाली तरावी मतलब? 3 दिन वाली तरावी मतलब फरारी तरावी। 3 दिन पढ़ो और फरार हो जाओ। अब तो अम्मी भी पीछे नहीं लगेंगी कि नमाज पढ़ने तरावी पढ़ने जाओ। अब तो आराम से बैठ के पबजी खेलूंगा और अर्तुगरुल गाजी देखूंगा। चलो भाई, मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरा तो मुकम्मल 26वीं 27वीं शब को होगा।
तुम उदास मत हो, नेक्स्ट टाइम तुम भी मेरे साथ 3 दिन वाली पढ़ लेना, फिर आराम से बैठ के पबजी खेलेंगे, दोनों फ्री हो जाएंगे। माना कि हुजूर ने फरमाया कि कुरान कम से कम 3 दिन में मुकम्मल करो, नहीं तो तुमने उसका हक अदा नहीं किया। उसे एहसान टाल के या बोझ समझ के नहीं पढ़ें, बल्कि समझ कर खुशू और खुजू के साथ पढ़ना है। सीन 6। अरे भाई, आज तो लग रहा है दावत में जा रहे हो। नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता आज क्या है? ऐसा क्या है आज? हवा का तासुर तो देखिए। उससे क्या होगा? आज 27वीं शब है, आज ही लैलतुल क़द्र है, जागने वाली रात। ऐसा करो, अपनी बाइक निकालो, आज तो सारी रात घूमेंगे और बड़ा मजा आएगा। तुम्हें कैसे पता आज ही लैलतुल क़द्र है? सब कहते हैं 27वीं शब को ही आती है। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रॉफिट मोहम्मद बस उसी रात की इबादत के लिए कहते, लेकिन उन्होंने लास्ट 10 डेज में इबादत के लिए कहा है। हमें अपने प्रॉफिट की बात को फॉलो करना चाहिए। चलो बाइक तो लाओ अपनी। अभी कह रहे हो लैलतुल क़द्र है और अभी कह रहे हो बाइक निकालो। हाँ, लैलतुल क़द्र जब ही तो जागने जा रहे हैं, पूरे रास्ते मलाइका उतरेंगे, बीच बीच में जिक्र भी कर लेंगे। नहीं भाई, मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ। पापा पूछेंगे क्या इबादत की तो क्या जवाब दूंगा? तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? सारा मजा खराब कर दिया। अभी तो जावेद की नहारी, तौफीक की बिरयानी और कूल पॉइंट का शाही टुकड़ा भी खाना है, और हाँ, मोहब्बत का शरबत भी। नहीं भाई, मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मस्जिद नहीं जा रहे, तुम मेरे साथ घूमने जा रहे हो, जल्दी चलो। क्या आपने भी ऐसे ही रमज़ान गुजारे हैं? अगर हाँ तो आइए आप और मैं मिलके एक वादा करें, रमज़ान को गफलत में नहीं गुजारेंगे। रमज़ान का एक एक लम्हा कीमती है, उसे बाइक चलाने, सोने, शॉपिंग करने, खाना बनाने में नहीं गवाएंगे। आखिर क्यों लोगों ने 27वीं शब को लैलतुल क़द्र कंसिडर कर दिया है? ऐसा कौन सा इल्म है जो स्पेशली बर्र सगीर में हम ही लोगों को दे दिया गया और सहाबा ताबीन सारी ज़िंदगी इन 10 रातों में तलाश करते रहे? हम लोग अपने घरों में तो ऑफिस से छुट्टी लेके शादी के लिए सारी रात जाग लेते हैं, और जब बात इबादत की आती है उस एक रात या उस एक रात के भी चंद घंटों तक महदूद कर देते हैं। जैसे स्कूल में क्लासेस मैनेज रखने के लिए टाइम टेबल होता है, वैसे ही हमें रमज़ान का भी टाइम टेबल बनाना चाहिए। रमज़ान इज़ ऑल्सो लाइक एग्ज़ाम टू टेस्ट और ईमान। अल्लाह का ये महीना सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने का नाम नहीं, बल्कि अपना दिल और आमाल साफ़ करने का ज़रिया है। आपके पास एक मौका है, एक मौका जो शायद अगले साल ना मिले। अपने रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाइए ताकि अगले साल अपने एटलीस्ट अपने फ़राइज़ अच्छे से अदा कर सकें। जज़ाकल्लाह।